अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द सेकंड लेक्चर ऑफ द ManyChat चैटबॉट कोर्स। आज हम बेसिकली ManyChat को डिटेल में स्टडी कर रहे होंगे और देख रहे होंगे कि हम इस सॉफ्टवेयर को कैसे यूज़ कर सकते हैं चैटबॉट्स बनाने के लिए। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम ManyChat का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो है उसको देख लेते हैं कि ManyChat एक्चुअली में है क्या। ManyChat एक बेसिकली टूल या सॉफ्टवेयर है जो कि आपको चैटबॉट्स बनाने देता है बहुत ही ईजी मेथड से। यूजुअली इससे पहले क्या होता था कि आपको चैटबॉट्स खुद प्रोग्राम करने पड़ते थे, लेकिन मैनीचैट सॉर्ट ऑफ वर्डप्रेस की तरह से एक चीज़ है चैटबॉट निश के लिए कि ये आपको फ्लो बेस्ड डायग्राम्स के थ्रू चैटबॉट्स बनाने देता है, जो कि बहुत इजी है। कोई भी नॉन टेकी पर्सन भी इसको इजीली यूज़ कर सकता है। तो इसके अंदर ब्लॉक बिल्डिंग और फ्लो चार्ट बेस्ड एक्सपीरियंस है सारा, आप उसको यूज़ करके ईजिली चैटबॉट्स को बना सकते हैं। उसके अलावा वेबसाइट चैटबॉट्स को जो है ये सपोर्ट करता है। नॉट स्टैंड अलोन का मतलब ये है कि अगर आपका फेसबुक पेज कनेक्टेड नहीं है मैनीचैट के साथ तो आप वेबसाइट पे भी इसको प्लेस नहीं कर सकते। तो ये डिपेंडेंट है फेसबुक के ऊपर, तो इसीलिए इसको हम स्टैंड अलोन चैटबॉट नहीं कहते। इसके अलावा मैनीचैट एसएमएस और ईमेल मार्केटिंग को भी सपोर्ट करता है, जो कि बहुत एक अच्छी वैल्यू है इसके अंदर। तो अगर आपके पास ऑलरेडी जो लोग कॉन्वर्सेशन में आ रहे हैं, अगर आप उनका फ़ोन नंबर कैप्चर कर लेते हैं या उनका ईमेल कैप्चर कर लेते हैं, तो आप एसएमएस एंड ईमेल मार्केटिंग भी इसी के अंदर कर सकते हैं। ईमेल मार्केटिंग वर्ल्ड वाइड ओपन है, आपको कहीं से भी आप इसको मैनेज कर सकते हैं, लेकिन जो एसएमएस है वो कुछ कंट्रीज़ में सपोर्टेड है और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान उसमें से अभी नहीं है, लेकिन कमिंग सून उस मतलब गोइंग फॉरवर्ड वो ईजिली इसके अंदर इंक्लूड हो रहा होगा। उसके अलावा थर्ड पार्टी इंटीग्रेशंस इसके अंदर हो जाती हैं, मेलचिम्प, पेपाल, स्ट्राइप और इसके अलावा बहुत सारे और सॉफ्टवेयर्स जो कि ईमेल मार्केटिंग को सपोर्ट करते हैं, वो विद इन मैनीचैट उसकी ईजिली इंटीग्रेशन हो जाती है 1 और 2 क्लिक्स के साथ। उसके अलावा अगर कोई इंटीग्रेशन नहीं हो सकती जो कि मैनीचैट के अंदर अवेलेबल नहीं है, तो हम उसको ज़ेपर के थ्रू कर सकते हैं। तो वो हम जो हमारा एडवांस इंटीग्रेशंस का कोर्स है टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस होल कोर्स, हम उसके अंदर देख रहे होंगे कि हम एडवांस जो इंटीग्रेशंस हैं जो कि मैनीचैट के अंदर नेटिवली अवेलेबल नहीं है, हम उनको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, तो उसको भी हम स्टडी कर रहे होंगे। उसके अलावा इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप की मैंने ऑलरेडी बताया था कि इंटीग्रेशन जो है वो बहुत जल्दी आ रही है, तो जो बॉट्स ऑलरेडी इसके अंदर फेसबुक के लिए बने होंगे वो सेम अप्लाई हो जाएंगे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के लिए। तो अब चलते हैं मैनीचैट के ऊपर, उसको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेते हैं कि मैनीचैट को हम कैसे यूज़ करेंगे। सबसे पहले आपने ManyChat.com वेबसाइट को ओपन कर लेना है। सबसे आपके पास ये सामने पेज आ जाएगा। इसके अंदर आपने साइन इन पे क्लिक करना है और बेसिकली मैनीचैट के अंदर आप फेसबुक से ही साइन इन कर सकते हैं या गूगल से अभी आप करना चाहें। तो मैंने साइन इन विद फेसबुक ही कर लूँगा, मेरा ऑलरेडी लॉग्ड इन है, तो ये उसके साथ जो है साइन इन कर देगा। तो इस पर क्लिक कर लेते हैं और ओके, ये आपको एग्री करना पड़ेगा। उसके बाद आप साइन इन विद फेसबुक पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आपका जो है ये साइन इन हो जाएगा। अब मेरे पास ऑलरेडी काफ़ी पेजेस यहाँ पे कनेक्टेड हैं, तो इसने मुझे ऐड एन अकाउंट का ऑप्शन नहीं दिया, लेकिन मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ। तो आपको जो बेसिकली एक्सपीरियंस जो होगा वो ये वाला होगा, ख़ास तौर पे अगर आप बिल्कुल न्यूली स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप जब क्रिएट न्यू अकाउंट पे करते हैं, मेरे पास अभी 88 पेजेस ऑलरेडी कनेक्टेड हैं। ये वो चैटबॉट्स हैं जो मेरी एजेंसी मैनेज कर रही है। तो अगर हमने कोई नया पेज कनेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पर देख लेता हूँ कोई ऐसा पेज जो मैं ऑलरेडी यूज़ नहीं कर रहा, तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पेज को कनेक्ट करना चाहता हूं तो मैं इसको कनेक्ट कर लूँगा। अब ये कनेक्ट किस तरह से होगा, ये भी आपको कुछ क्वेश्चंस पूछेगा और उसके बाद आप कर सकते हैं। तो हम हम अपने बिज़नेस के लिए यूज़ कर रहे हैं, हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके अंदर हम कुछ भी कर लेते हैं, फ़िलहाल ई-कॉमर्स कर लेते हैं, डिजिटल प्रोडक्ट्स, हम कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, लेट्स से शॉपिफाई, और हम इसको आई डोंट नो येट कर देते हैं और ये हमें करने की ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा लेट्स इसको भी क्लिक कर देते हैं। कुछ आपसे ये गोल्स पूछेगा, फ़िलहाल हम सारों को सिलेक्ट कर देते हैं, इसका इतना फ़र्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ अपने डेटाबेस और कस्टमर अंडरस्टैंडिंग के लिए वो पूछ रहे हैं। तो इसको हम क्वेश्चन को हमने फिनिश कर लिया और अब आपके पास ये इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर अब हम इसके इंटरफेस को स्टडी करेंगे कि जो हमारे पास मेन्यू आ रहा है और जो भी इसका नेविगेशन बार है, ये क्या क्या इसमें काम होते हैं और किसका क्या मकसद है। तो सबसे पहले हम डैशबोर्ड को हमने ओपन कर लिया, तो अब हम बारी बारी जाएंगे और स्टडी करेंगे क्या चीज़ है। ये आपका बेसिकली होम सेक्शन है जिसके अंदर आपको ये कुछ प्रमोशनल स्टाफ आ रहा है, उसके अलावा कुछ टेम्पलेट्स हैं जो कि आप फ्रीली यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा ओवरव्यू पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपका बेसिक URL है, बॉट लिंक, ये आपका बेसिकली मैसेंजर का ही लिंक होता है, तो आप ये भी कर सकते हैं। उसके अलावा आप SMS और ईमेल चैनल्स को कनेक्ट कर सकते हैं, ये इसके अंदर हम बाद में इसको डिस्कस कर रहे होंगे। उसके अलावा यहाँ पे जो है आप
ओवरव्यू देख सकते हैं कि आपके कितने एक्टिव कॉन्टैक्ट्स हैं। अब बेसिकली एक इसके अंदर एक बहुत जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो सब्सक्राइबर्स का है। चैटबॉट के अंदर बेसिकली सब्सक्राइबर्स होते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपके पास ऑलरेडी एक फेसबुक पेज है जिसके 5000 लाइक्स हैं। अगर आप उस पे चैटबॉट आप डेवलप करते हैं और इंटीग्रेट करते हैं तो आपके 5000 सब्सक्राइबर्स नहीं होंगे। सब्सक्राइबर तब काउंट होना शुरू होते हैं जब आप चैटबॉट को बेसिकली लाइव कर देते हैं अपने पेज पे। अब उसके बाद जितने भी लोग इंटरैक्ट करेंगे आपसे, आपको मैसेज करेंगे फेसबुक पे, वो ऑटोमेटिकली आपके चैटबॉट सब्सक्राइबर्स बन जाएंगे और यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएंगे। अभी क्योंकि इसके अंदर कोई भी नहीं है तो ये यहाँ पे शो नहीं हो रहा। मैं एक और पेज को ओपन कर लेता हूँ जो कि न्यू अकाउंट नहीं है, ताकि हम देख सकें कि आपको किस तरह से डेटा शो हो रहा होगा। तो अगर मैं यहाँ पे ओवरव्यू के अंदर जाता हूँ तो ये मुझे बता रहा है कि मेरे 429 इस टाइम एक्टिव कॉन्टैक्ट्स हैं और पिछली इन डेट्स के अंदर मेरे पास 3 एक्टिव कॉन्टैक्ट्स आए हैं। सारा आपको ये ओवरव्यू दे रहा होगा कि आपकी ऑडियंस किस कैटेगरी में फॉल करती है। उसके अलावा ऑडियंस पे आ जाते हैं। ये वो चीज़ है जहाँ पे आप अपनी ऑडियंस को देख रहे होंगे। तो यहाँ पे आपको पूरी ऑडियंस शो हो रही है और ये बता रहा है कि इसने कब सब्सक्राइब किया था। तो अगर आप किसी की भी कोई इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि उसकी ये सारी पब्लिक इन्फॉर्मेशन आ रही है। उसके अलावा ये वो चीज़ें हैं जो कि बॉट के अंदर पूछी गई थी, तो कुछ उनकी ईमेल, फ़ोन नंबर वगैरह हमें शो हो रहा है। तो ऑडियंस के अंदर आप अपनी बेसिकली सारी ऑडियंस को देख सकते हैं। आप फ़िल्टर्स अप्लाई करना चाहें वो भी कर सकते हैं। अगर मैं देखना चाहता हूँ कि कौन से यूज़र हैं 429 में से जिनका मेरे पास ईमेल आईडी है, तो ईमेल हैज़ एनी वैल्यू पे क्लिक करूँगा तो 27 लोग ऐसे हैं जिनका ईमेल आईडी मेरे चैटबॉट ने उसको कैप्चर किया हुआ है। तो आप इससे फ़िल्टर्स अप्लाई करके देख भी सकते हैं। उसके अलावा डिफरेंट टैग्स हैं। टैग्स हेल्प करते हैं कि आप अपने चैटबॉट के अंदर जो ऑडियंस है उसको सेगमेंट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर लें। तो ये आप जब चैटबॉट बना रहे होंगे हम इस चीज़ को देखेंगे कि टैग्स कैसे अप्लाई करते हैं। तो आप बेसिकली टैग्स अप्लाई करके, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये टैग अप्लाई कर सकता हूँ कि कोई ऐसा बंदा जो कि होम सेल करने में इंटरेस्टेड है, तो उस पर मैं सेलर का टैग लगा दूंगा। तो अब जब भी मैं जाऊँगा तो वो यहाँ पे उसके टैग्स में शो होगा। तो इसके अंदर हम मज़ीद डिटेल में जा रहे होंगे। उसके अलावा ग्रोथ टूल्स के ऊपर हम बाद में आते हैं। लाइव चैट को हम डिस्कस करते हैं। अब होता ही है कि जब भी आपके फेसबुक पेज पे कोई भी मैसेज कर रहा है तो आप बेसिकली फेसबुक पेज के इनबॉक्स से उसको रिप्लाई कर रहे होते हैं। जब आप मैनी चैट को कनेक्ट कर लेते हैं तो आपके पास 2 ऑप्शंस होती हैं। आप फेसबुक पेज से भी उसको मैनेज कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो मैनी चैट के थ्रू भी उस चीज़ को पॉसिबल कर सकते हैं। तो लाइव चैट के अंदर आप बेसिकली सेम तरह से उसको चैट को हैंडल कर सकते हैं, रिप्लाई कर सकते हैं और कोई भी आप रिप्लाई देना चाहें तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। उसका जो एडेड एडवांटेज ये है कि अगर आपने ऑलरेडी कुछ फ्लोज बनाए हुए हैं मैनी चैट के अंदर, तो आप डायरेक्टली उनको वो सेंड कर सकते हैं रादर दैन टाइपिंग द होल थिंग। तो हम वो भी देख रहे होंगे कि हम किस तरह से उसको करेंगे। उसके अलावा ब्रॉडकास्टिंग पे आ जाते हैं। ब्रॉडकास्टिंग ये है कि जो आपके ऑलरेडी करंट सब्सक्राइबर्स हैं चैटबॉट के अंदर उनको आप बेसिकली ब्रॉडकास्ट भेज सकते हैं कि कोई भी मैसेज भेज सकते हैं। अब इसके ऊपर सर्टन लिमिटेशंस अप्लाई होती हैं, ये भी हम बाद में डिस्कस कर रहे होंगे कि आप किसको भेज सकते हैं। यूजुअली जब स्टार्ट हुआ था मैनी चैट तो उस टाइम पे लिमिटेशंस कम थी, आप किसी को भी कोई भी ब्रॉडकास्ट भेज सकते थे। तो जिन लोगों के 15-20 हज़ार सब्सक्राइबर्स भी होते थे उनको वो डेली मैसेज करते थे। तो अब इस पर लिमिटेशंस आ गई हैं, तो हम उसको भी थोड़ा सा देख रहे होंगे कि लिमिटेशंस को मद्देनज़र रखते हुए आप किस तरह से ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हैं। उसके अलावा ऑटोमेशन का टैब है। ऑटोमेशन बेसिकली जो है मेन टैब है जहाँ पे हम सारा कुछ डेवलप कर रहे होंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि काफ़ी ज़्यादा फ़ोल्डर्स बने हुए हैं और डिफरेंट फ्लोज़ बने हुए हैं। तो ये बेसिकली वो चीज़ें हैं जहाँ पे ये चैटबॉट जो है बन रहे होते हैं। तो ये बेसिकली मेन एरिया है जहाँ पे हम चीज़ें बना रहे होंगे। तो ऑटोमेशन के अंदर फ्लोज़ जो है ये क्रक्स है पूरे मैनी चैट का, जहाँ पे हम चीज़ें पॉसिबल कर रहे होते हैं। उसके अलावा कीवर्ड्स है। कीवर्ड्स ये होता है कि आप कोई कीवर्ड बनाते हैं। अब आप जैसे मैंने ये एक कीवर्ड बनाया हुआ है रियल T20, अगर ये कोई भी टाइप करेगा मेरे उसके अंदर आके चैट के अंदर तो उसको एक सर्टन मैसेज आएगा जिसका नाम है वेलकम मैसेज। तो इस तरह से आप कीवर्ड्स बना सकते हैं कि कौन सा कीवर्ड अगर यूज़ हो तो उसको कौन सा मैसेज जाना चाहिए। तो इस तरह से आप ऑटोमेट कर सकते हैं। उसके अलावा सीक्वेंसेस हैं। सीक्वेंसेस होते हैं कि आपने मल्टीपल डेज में कोई मैसेज भेजना है तो आप उसको सीक्वेंसेस उसमें बना सकते हैं। इसको भी हम डिटेल में बाद में देख रहे होंगे। उसके अलावा रूल्स होते हैं। आप रूल बना सकते हैं कि अगर कोई ऐसी चीज़ हो, जैसे मैं कस्टम रूल अगर बनाता हूँ तो उसमें आपको ट्रिगर डिफाइन करते हैं। आप कहते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर ये वाला टैग अप्लाई होता है किसी भी यूज़र के ऊपर तो डू दिस एक्शन। तो इसमें भी डिफरेंट एक्शंस अवेलेबल हैं, इसको भी हम डिटेल में बाद में स्टडी कर रहे होंगे। उसके अलावा फेसबुक एड्स को आप यहाँ पे ऑप्शन है। 2 तरह से आप एड्स रन कर सकते हैं चैटबॉट के साथ इंटीग्रेट करके। एक तो तरीका ये होता है कि आप ग्रोथ टूल्स के थ्रू, वो मैं आपको बताऊंगा कि आप एक टूल को यूज़ करते हैं और आप फेसबुक एड्स मैनेजर जैसे जाके ही ऐड रन करेंगे, लेकिन आप एक कोड पेस्ट करते हैं। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप यहाँ से ऐड रन
करना चाहें तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। पर्सनली जो मेरी सजेशन है वो यही होगी कि आप ग्रोथ टूल को यूज़ करें और फेसबुक एड्स मैनेजर से ऐड रन करें, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी एडवांस ऑप्शंस होती हैं और आप काफ़ी चीज़ें देख भी सकते हैं, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हम सेटिंग्स के ऊपर आ जाते हैं। सेटिंग्स के अंदर ये जनरल के अंदर आप बेसिकली अपना टाइम ज़ोन सेट कर सकते हैं। अगर आप इस चैटबॉट को क्लोन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, टेम्पलेट बना सकते हैं। नोटिफिकेशंस के अंदर सिर्फ आप नोटिफिकेशन सेट करते हैं। लाइव चैट के अंदर डिफरेंट ऑप्शंस आपको देता है कि आप किस तरह से लाइव चैट बिहेवियर जो है करना चाहते हैं। साउंड नोटिफिकेशंस आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। स्निपेट बेसिकली ये होता है कि आप एक स्निपेट बना लेते हैं, उसका शॉर्टकट लिख लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपसे एक सवाल बार बार हो रहा है और आप उसका आंसर सेव करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे उसका कोई भी शॉर्टकट लिख लें। जैसे टेस्ट लिख लेता हूँ मैं, यहाँ पे वो टाइप कर लूँगा और अब जब भी मैं टेस्ट लिखूँगा तो वो आपको लाइव चैट में ऑप्शन दे देगा कि आपने ये आंसर पेस्ट करना है। तो एक तरीका ये है कि अगर आपने मैनुअली आंसर को फास्ट बनाना है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा टीम के अंदर आप डिफरेंट टीम्स को इनवाइट कर सकते हैं। इसमें यूजुअली ओनर होता है जिसने वो ये अकाउंट बनाया होता है, उसके बाद एडमिन्स होते हैं और उसमें एडिटर होता है। एडिटर जो है उसके पास एडमिन वाले प्रिविलेजेस नहीं होंगे लेकिन वो एडिटिंग कर सकता है। लाइव चैट एजेंट वो होता है जो सिर्फ लाइव चैट को मैनेज कर सकता है। तो आपके ऐसे वीएज जो कि लाइव चैट को मॉनिटर करना चाहते हैं उसको आप इन्वाइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप बेसिकली किसी को भी इन्वाइट कर सकते हैं, लिंक जनरेट करेंगे और ये कॉपी करके उनको भेज देंगे। उसके अलावा लॉग्स के अंदर अगर कोई मसला आता है फेसबुक के अंदर या कोई मसला आपके फेसबुक पेज पर रिस्ट्रिक्शन लगती है तो यहाँ पे आपको शो होगी। बिलिंग के अंदर आप जो है चीज़ें अपनी बिलिंग पे सेट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आप देख रहे हैं कि ये बेटा मोड में है, अभी लॉन्च नहीं हुआ, तो ये अभी कमिंग सून है। उसके अलावा मैसेंजर में आप ग्रीटिंग टेक्स्ट डिफाइन कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें डिफरेंट चीज़ें आपको शो हो रही हैं। अब इसके अंदर क्या होता है कि एक होता है मेन मेन्यू। अब मेन मेन्यू ये होता है कि आपने अक्सर देखा होगा कि जो कंपनीज़ हैं उनके जब आप स्क्रॉल अप करते हैं मैसेंजर में तो यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे होते हैं। तो ये बेसिकली एक मेन्यू होता है जो आप डिफाइन कर सकते हैं और आप उसके डिफरेंट बिहेवियर्स को सेट कर सकते हैं। उसके अलावा वेलकम मैसेज है। वेलकम मैसेज ये होता है कि कोई भी बंदा आपके चैटबॉट के ऊपर या आपके पेज के ऊपर बिल्कुल फर्स्ट टाइम मैसेज कर रहा है तो उसको वेलकम मैसेज शो होगा। तो आप ये सेट कर सकते हैं, जिसमें यूजुअली कंपनीज़ अपना इंट्रोडक्शन देती हैं कि हम क्या करते हैं और क्या चीज़ है। डिफ़ॉल्ट रिप्लाई क्या चीज़ है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई बंदा क्वेश्चन पूछता है और चैटबॉट उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाता तो आप डिफ़ॉल्ट रिप्लाई को सेट कर सकते हैं कि वो ये हो सकता है कि सॉरी आई डिडंट गेट इट, मैं आपको कनेक्ट कर देता हूँ अपने किसी लाइव चैट एजेंट के साथ। तो यूजुअली ये भी होता है। कॉन्वर्सेशन स्टार्टर्स यूजुअली क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप मेन मेन्यू यूज़ नहीं करना चाहते और आप सेट करना चाहते हैं, जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि आप किसी पेज पे जाते हैं तो उनके 3-4 डिफरेंट क्वेश्चंस उनके मैसेंजर पे शो हो रहे होते हैं कि व्हाट इज़ योर मेन्यू, व्हाट आर योर टाइमिंग्स, इस तरह से। तो आप कॉन्वर्सेशन स्टार्टर्स वो कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप फेसबुक पेज डिस्कनेक्ट करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं। रिफ्रेश फेसबुक परमिशंस, अगर कई दफ़ा आपका इशू आया चैटबॉट चल नहीं रहा तो यूजुअली आप रिफ्रेश परमिशंस करके उसको सेट कर सकते हैं। एसएमएस के अंदर आप जो है एसएमएस ख़रीद सकते हैं। अब अगर मैं एसएमएस पे क्लिक करता हूँ तो मैंने ऑलरेडी जो है ये एक एसएमएस सर्विस ख़रीदी हुई है। अभी क्योंकि मेरी एजेंसी यूएस में बेस्ड है तो हमने एक यूएस का नंबर लिया हुआ है। अभी पाकिस्तान में ये अवेलेबल नहीं है लेकिन बहुत जल्दी वो भी हो जाएगा। ईमेल के अंदर ये होता है कि आप कनेक्ट करके ईमेल मार्केटिंग यहीं से कर सकते हैं। तो अगर इसको मैं कनेक्ट करूँगा तो इसके लिए मुझे प्रो अकाउंट चाहिए। अभी मैं फ्री अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ। प्रो के लिए आपको $10 अ मंथ पे करने पड़ते हैं इनिशियली, तो आप ईमेल मार्केटिंग भी इसके अंदर कर सकते हैं। मेरे पास कुछ पेड अकाउंट्स हैं। जब हम इस चीज़ के अंदर डिटेल में जाएंगे तो आई विल शो यू कि किस तरह से इसको भी किया जा सकता है। व्हाट्सएप भी बेटा मोड के अंदर है, लॉन्च नहीं हुआ, बहुत जल्द आ रहा होगा। उसके अलावा डिफरेंट सेटिंग्स है, ग्रोथ टूल्स, फील्ड्स बेसिकली वो चीज़ें हैं, वेरिएबल्स हैं जो कि वैल्यू होल्ड करते हैं। तो आप कोई भी चीज़ अगर आपको याद होगा मैंने फर्स्ट एपिसोड में भी बताया था कि चैटबॉट्स इन्फॉर्मेशन कैप्चर कर सकते हैं। तो फील्ड्स क्या होती हैं कि फील्ड्स वो वेरिएबल्स होते हैं जो कि उन वैल्यूज़ को होल्ड करते हैं। तो जो भी आपने फील्ड्स बनाई हैं अपने चैटबॉट के अंदर वो आपको यहाँ पे शो हो रही हैं और अगर आप यहाँ पे भी बनाना चाहें तो उसको इजीली बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं न्यू यूज़र फील्ड पे क्लिक करता हूँ, अब मेरे पास ऑप्शन नहीं आ रही फ्री मोड होने की वजह से, लेकिन मैं आपको डिफरेंट अकाउंट के अंदर जाके दिखा देता हूँ कि किस तरह से आप फील्ड्स को बना सकते हैं। अब मैंने ये अकाउंट ओपन कर लिया है तो इसके अंदर अगर हम जाते हैं फील्ड्स के टैब के अंदर, तो अब अगर मैं न्यू यूज़र फील्ड बनाता हूँ, मैं चाहता हूँ कि होम वैल्यू का मैं एक वेरिएबल बना लूँ, तो ये इसके अंदर वो वैल्यू सेव होगी जो कि यूज़र को हम शो करेंगे। तो ये टेक्स्ट नंबर में हम इसको कर लेते हैं और हम इसको क्रिएट कर लेते हैं। तो अभी एक नंबर बेस्ड वेरिएबल बन गया जिसके अंदर हम इंफॉर्मेशन होल्ड करवा सकते हैं कोई किसी भी नंबर को। उसके अलावा टैग्स हैं, जो भी आपने टैग्स बनाए हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। टैग्स एक्चुअली आपको मैंने बताया था कि सेगमेंट्स बनाने के लिए यूज़ होते हैं। कॉन्वर्सेशन इवेंट्स जो है यहाँ पे कन्वर्जन इवेंट्स, आप कोई भी कन्वर्जन इवेंट बना सकते हैं कि अगर आपने अपने चैटबॉट के अंदर इवेंट्स ट्रैक करने के, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि अगर कोई
बंदा 3 क्वेश्चंस आंसर करता है किसी फ्लो के अंदर, तो एक लीड का कन्वर्जन जो है इवेंट फायर हो जाए, तो वो आप यहाँ पे बना सकते हैं और उसको आप उसके अंदर डिफाइन कर सकते हैं। इसको भी हम डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे। ओटीएन टॉपिक्स भी एक एडवांस चीज़ है, इसको भी हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम इसको चैटबॉट को बना रहे होंगे। ये ब्रॉडकास्टिंग से ताल्लुक़ रखता है, तो इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। उसके अलावा एक्सटेंशंस में एपीआई है, अगर आप एडवांस प्रोग्रामर हैं या आप डिफरेंट इंटीग्रेशंस करना चाहते हैं एडवांस्ड लेवल की, तो आप एपीआई का यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा मैनीचैट के अंदर डिफरेंट ऐप्स आती हैं, तो अगर आप इसका ऐप स्टोर को विजिट करेंगे तो इसके अंदर डिफरेंट ऐप्स मौजूद हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, अमेजॉन से रिलेटेड, एसएमएस मार्केटिंग से रिलेटेड। तो वन क्लिक इंस्टॉल है, यूजुअली इसमें पेड ऐप्स हैं, अगर आप इसको यूज़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं। शॉपिफाई की भी है, एसएमएस आप कर सकते हैं। सेलर टूल्स एक बहुत जो अमेज़ॉन से रिलेटेड हैं, जो प्रॉक्सी मार्केटिंग करते हैं, उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा इंटीग्रेशंस के मैंने आपको बताया था कि कुछ नेटिव इंटीग्रेशंस आती हैं मैनीचैट के अंदर, तो उसमें गूगल शीट्स है, शॉपिफाई की इंटीग्रेशन मौजूद है, फिर क्लेवियो की इंटीग्रेशन भी मौजूद है, ये एक ईमेल मार्केटिंग टूल है। इसके अलावा एक्टिव कैंपेन, मेलचिम्प, हबस्पॉट, कन्वर्टकिट, ये सारे ईमेल मार्केटिंग के लिए यूज़ होते हैं। तो अगर आप जो है मैनीचैट की ईमेल मार्केटिंग नहीं यूज़ करना चाहते, इनमें से कोई यूज़ करना चाहते हैं, तो आप इजीली कर सकते हैं। उसके अलावा पेमेंट्स का, अगर आप स्ट्राइप और पेपाल कनेक्ट किया हुआ है तो आप पेमेंट्स यहाँ पे कैप्चर कर सकते हैं इजीली, और यहाँ पे आपको सारा डेटा शो हो रहा होगा। उसके अलावा अगर आपने कोई टेम्पलेट इंस्टॉल किया अपने मैनीचैट के अंदर, तो आप उसको भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये सारे जो है सेटिंग्स का टैब है। उसके अलावा अगर हम जाएँ यहाँ पे ग्रोथ टूल्स के अंदर, अब ग्रोथ टूल्स बेसिकली क्या चीज़ है, ये एक बेसिकली ब्रिज के तौर पे एक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर आप न्यू ग्रोथ टूल पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे ऑप्शंस बता रहा है कि डिफरेंट ग्रोथ टूल्स कौन से होते हैं, ठीक है। तो इसको मजीद डिटेल में स्टडी करेंगे। ये बेसिकली आपको अलाउ करते हैं कि आप चैटबॉट का कोई भी फ्लो कनेक्ट कर सकते हैं किसी आउटसाइड प्लेटफॉर्म के साथ, ठीक है। तो वो बेसिकली ग्रोथ टूल्स कहलाते हैं, ताकि हम चैटबॉट की जो रीच है उसको इन्हांस कर सके। तो इसको हम डिटेल में बाद में डिस्कस कर रहे होंगे। उसके अलावा यहाँ पे टेम्पलेट शो हो सकते हैं, अगर आपने कोई टेम्पलेट इंस्टॉल करना है, ये फ्री लाइब्रेरी भी है, तो आप यहाँ से टेम्पलेट्स इंस्टॉल कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा ये माई प्रोफाइल है, माई प्रोफाइल में आपको सारे अकाउंट शो हो रहे होंगे जो कि आपके साथ कनेक्टेड हैं या जिनकी भी आपके पास एक्सेस है। टेम्पलेट, अगर आपको नया टेम्पलेट खुद से बनाना चाहते हैं, ये जिस तरह मैंने कुछ टेम्पलेट्स बनाए हुए हैं, तो आप वो बना सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे एजेंसी है। अब इसके अंदर क्या होता है कि मैनीचैट एजेंसी प्रोग्राम होता है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके डिफरेंट पर्क्स हैं, आप कमीशन शेयर ले सकते हैं। उसके अलावा आप मैनीचैट जो है ये एक्सपर्ट भी बन सकते हैं। अभी मुझे ये दोनों बैजेस मिले हुए हैं क्योंकि हम काफ़ी देर से इसके अंदर काम कर रहे हैं, तो अगर आप इसके फ़ायदे देखना चाहें तो आप यहाँ पर जाके रीड कर सकते हैं। यहाँ पर अपनी आप प्रोफाइल बना सकते हैं, बेनिफिट्स को भी उन्होंने मैंशन किया हुआ है। उसके अलावा कमीशन आपको बताता है कि आपको कितने कमीशन यहाँ मिल सकते हैं, तो ये आपको रिकरिंग कमीशन मिलते रहते हैं। आपकी वो अकाउंट्स हैं बेसिकली जिनको हमने साइन अप करवाया था, जो हमारे एफिलिएट प्रोग्राम के थ्रू आए थे, तो उसके कमीशन हमें मैनीचैट पे करता रहेगा। उसके अलावा सेटिंग्स का टैब है, आप यहाँ पे एपीआई की यहाँ से भी ले सकते हैं, जो आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल की हैं वो भी आप देख सकते हैं। कंप्लायंस मॉनिटरिंग क्या चीज़ है कि ये आपको बताएगा कि आपके कौन से अकाउंट्स ऐसे हैं जिसके अंदर जो पोटेंशियली ब्लॉक हो सकते हैं फेसबुक वायलेशंस के थ्रू। तो अब जैसे एक मेरे क्लाइंट का ये अकाउंट है, उसके अंदर 16 टाइम्स ब्लॉक हुआ है कोई चीज़, तो इसको मैं इन्वेस्टिगेट करूँगा कि क्या मसला आ रहा है, तो यहाँ से अभी चीज़ें देख सकते हैं। तो बेसिकली ये सारा मैनीचैट का जो है वो एक बेसिकली ओवरव्यू था कि एक प्लेटफॉर्म करता है क्या है, और इसका डैशबोर्ड मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ हैं इसके डिफरेंट फीचर्स की। तो अब मज़ीद हम नेक्स्ट एपिसोड्स में देख रहे होंगे कि हम डिटेल के अंदर जाएंगे कि हम किस तरह से इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग हुई होगी, और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो होपफुली वो नेक्स्ट वीडियो में आंसर हो जाएंगे। So thank you so much, and see you in the next video.